नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट गणेश चतुर्थी, आस्था, विज्ञान और संस्कृति के संगम में। मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला और आज हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के बारे में और कि ये पर्व जो है खास क्यों है? चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? या फिर गणेश चतुर्थी सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन की हर मुश्किल को दूर करने वाला विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? और गणेश चतुर्थी कैसे एक संदेश देता है ज़िंदगी में हमें? आज हम जानेंगे कि गणेश जी के जो प्रतीक हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में क्या अर्थ है और कैसे ये हमारे जीवन को सफल बनाते हैं? और इसमें हमारा साथ देंगी बीना गुप्ता जी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। बीना जी सवाल सवाल तो मैं आपसे बाद में पूछूँगी लेकिन जो दोस्त हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और देश-विदेश में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर चुकी हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स लगा चुकी हैं बन और इतनी सक्सेसफुल रही हैं वो वर्कशॉप्स कि आप भी अगर चाहें तो उन प्रॉब्लम्स जो आपको तंग करती हैं, जैसे हमने कहा कि आज हमारा एपिसोड भी विघ्नहर्ता गणेश जी पर है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए विघ्नहर्ता हमारे बीना जी बनती हैं। इसलिए अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो बीना जी से जान सकते हैं। बीना जी सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि गणेश चतुर्थी का इतिहास क्या है और इसका सामूहिक उत्सव के रूप में मनाना कैसे शुरू हुआ? जय गणपति। ओम। देखिए, गणपति का सामूहिक रूप से मनाना तो हमारा 1893 में शुरू हुआ, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको, जो हमारा भारतीय समाज था, उसको एकजुट करके अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को एक मंच पर लाने के लिए किया था। लेकिन जो गणेश चतुर्थी हमारा बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता है। क्योंकि गणेश जी का जो उल्लेख है वो हमारे प्राचीन वेदों में भी मिलता है, विशेषकर गणपति अथर्वशीर्ष में, जहाँ इन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है, बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि देखिए, जो गणेश जी की जो जन्म की कथा है, वो भी बहुत रोचक है अपने आप में। वैसे तो हमारे जितने भी देवी-देवते हैं, उन्होंने कि अगर हम जन्म कथा को हम देखें, तो बहुत ही रोचक होती है और अलग ही तरीके से होती है। हर देवी-देवता की जो जन्म की कथा है, वो अपने आप में ही एक रोचक जानकारी होती है कि उन्होंने क्यों जन्म लिया है और किस प्रकार से जन्म लिया है। तो ठीक इसी तरह से गणेश जी की जन्म की कथा भी इसी प्रकार है कि जब पार्वती जी स्नान के लिए जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि भई कहीं मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, कहीं कोई आ नहीं जाए, तो अब कोई एक पहरेदार चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी शक्ति से गणेश जी को बनाया और उन्हें पहरेदार के रूप में दरवाजे पर बैठा दिया कि भई किसी को अंदर नहीं आने देना है। जैसे हम भी कहते हैं कि भई कोई अंदर ना आ जाए। तो अब जब शिव जी आए तो उन्होंने, क्योंकि वो तो पहरेदार थे, अब उन्हें नहीं पता था कि शिव जी कौन है, तो उन्होंने उनको रोका, भई आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो जब रोका तो शिव जी को क्रोध आया, क्योंकि भई अपने ही घर में कोई हमें रोकेगा तो हमें क्रोध आएगा कि भई तुम रोकने वाले कौन हो? तो उन्होंने गणेश जी का मस्तक काट दिया। अब जब गणेश जी का मस्तक काट दिया तो बाद में जब उन्हें पता लगा कि ये तो पार्वती जी के पुत्र हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि हाथी का जो सिर था उसे लाके गणेश जी के गर्दन पर लगा दिया और गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। तो इसलिए उन्हें गजानन कहा जाने लगा। फिर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सभी देवता हों या मनुष्य हों, उनके बीच में सबसे पहले पूजे जाएँगे। और जब वो पूजे जाएँगे तो उनकी सभी बाधाएँ दूर हो जाएँगी। तो इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के हिसाब से गणेश जी बुद्धि, धैर्य और जैसे अगर नेतृत्व करने का, लीडरशिप का गुणों का ऐसे उल्लेख मिलता है
कि जिससे कि जो हमको अपने जीवन में हम कह सकते हैं कि जिस भी क्षेत्र में हम सफलता पाने की चाहें, उसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी का पर्व आज भी समाज को एकजुट करने में या अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के रूप में प्रतीक में मनाया जाता है। गणेश जी के जो विभिन्न प्रतीक हैं, उनका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में या फिर ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? देखिए, गणेश जी के जैसे बहुत सारे प्रतीक हैं, वैसे हम जितने भी अपने देवी हैं, देवता हैं, उनको अगर हम देखें, तो सबके हाथों में, सबके बैठने की है, जो उनकी सवारी है, सबके अलग-अलग प्रतीक हैं। और ये कोई प्रतीक ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे बहुत कहते हैं ना ज्ञान समाया हुआ है। अभी जैसे अगर हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो उनके जो प्रतीक हैं, जो उन्होंने हाथों में ले रखे हैं, उनकी सवारी है, उनमें बहुत गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। वो हमारे ज्ञान कैसे है कि वो ये जितनी भी जो हैं, उनके सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, वो हमें एक जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को मतलब जीवन के ज्ञान को बढ़ाते हैं, सिखाते हैं हमें कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। अब जैसे गणेश जी की जो लंबी सूंड है, वो हमें क्या बताती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हमें धैर्य रखना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक जगह अड़ जाएँ, नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसे नहीं। हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि परिस्थिति का हम सामना कर सकें। जैसी परिस्थिति है अकॉर्डिंगली हमको डिसीज़न लेना चाहिए कि इसमें हमें अड़ना है या थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है या किस तरह से जाना है। बड़े कान हैं वो बताते हैं कि हमको ध्यान से सुनना चाहिए, जबकि उनका जो बड़ा पेट है वो क्या सिखाता है हमें कि कैसी भी स्थिति हो हमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखिए उनका जो लड्डू है वो सबको बहुत प्रिय लगता है, तो वो क्या है कि वो बुद्धि, ज्ञान, आनंद, मिठास को हमें बताता है कि हमारे अपने जीवन में हमें मिठास रखनी चाहिए और ऐसे अपने ज्ञान को सबको ऐसे जोड़ के रखना चाहिए जैसे एक-एक बूंदी उसमें चिपकी हुई है, एक-दूसरे से बंधी हुई है। इसी तरह से हमें भी एक-दूसरे के साथ में बंधा रहना चाहिए। उनकी देखिए छोटी आँखें जो कि दिखाते कि हमको मतलब वन पॉइंटेडनेस होना चाहिए और हर चीज़ को गहरे से देखना चाहिए। एक दाँत हमें क्या बताता है कि अच्छा और बुरा चाहे कैसे भी अनुभव हो, हमें उन सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर जैसे एक दाँत उन्होंने दिया तो वो हमें त्याग भी सिखाता है, समर्पण भी सिखाता है। इस तरह देखिए उनका वाहन मूषक दिखाया है। अब एक मूषक के ऊपर तो कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता है लेकिन दिखाया है। क्यों दिखाया है? कि वो हमें हर छोटी चीज़ पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फट जाएँ हम कहीं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे उनके हाथ में 4 चीज़ें हैं, ध तो वो 4 चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दिखाती हैं कि मतलब हमें जो बुराइयाँ हैं उनको अपने अंदर जो अंकुश है वो हमें बताता है कि अपनी जो बुराइयाँ हैं उन्हें नियंत्रण करना है। पाश हमें जीवन के बंधनों को मतलब ऐसे है कि उनमें बंधा नहीं है। मोदक आनंद है तो जो वरद हँसता है वो मतलब आशीर्वाद का प्रतीक है कि हम सबको आशीर्वाद दें। तो इस तरह से सारे प्रतीक हमारे जैसे उनकी देखिए कमर में देखेंगे तो हम साँप का बेल्ट बना हुआ है। वो हमें क्या सिखाता है कि शक्ति है, लेकिन सुरक्षा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ति है, हमारे पास में सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, आत्मनियंत्रण नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये जो जितने भी सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि कैसे भी कठिनाई हो, हम उन सब से निपट सकते हैं, मतलब उनको निपटारा कर सकते हैं, उनसे सुलझ सकते हैं, लेकिन जीवन में संतुलन भी बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका जो ये स्वरूप है, वो हमें जीवन में एक संदेश देता है, धैर्य का, विवेक का, सकारात्मक दृष्टि को अपनाने का, इन सब की हमें प्रेरणा देता है, संकेत देता है कि हमको अपना जीवन इस तरह से निकालना चाहिए। जी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं और कहा जाता है कि जो विघ्नहर्ता है, वो गणेश जी हैं। हमारे विघ्नहर्ता तो आप हैं, तो आप बताइए कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? नहीं देखिए गणेश जी और मुझ में तो बहुत अंतर है, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। गणेश जी को देखिए विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमें उनको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कि वो सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं और सफलता को देने वाले हैं। इसलिए हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसीलिए करते हैं कि हमारे सारे काम निर्विघ्न रूप से कोई भी उसमें बाधा नहीं आए, पूरे हो जाए। गणेश जी की पूजा है या उनके जितने भी सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, वो सब हमें जीवन की समस्याओं को समाधान करना ही सिखाते हैं।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि जब वो हमें समाधान सिखाते हैं तो वो समाधान करते भी हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी सिर्फ़ एक धार्मिक पर्व नहीं है। ये एक तरह से हमारे अंदर उन चीज़ों को लाने की प्रेरणा भी देता है, जैसे एकता, भाईचारा या किसी के हम पर्यावरण के प्रति सजग रहें। इन सब के प्रति हम मतलब एक अपने अंदर एक्टिवेट्स हों कि हमको नहीं ये सब कुछ रखना है, क्योंकि तभी तो हमारी सारी बाधाएँ खत्म होंगी। अगर हम एक-दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे तो हमारी बाधाएँ कहाँ से खत्म होंगी? नहीं हो सकती। अब जैसे देखिए, अभी कल हम सबने अपने घरों में मूर्ति की स्थापना, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करी है। तो एक तरह से हमने उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करा है। फिर हम उनको थोड़े दिन बैठाएँगे, फिर उनका विसर्जन करेंगे। इसका मतलब वो हमें क्या देता है, सिखाता है कि हम खुशियों को आमंत्रित करें। फिर उन्हें अपने अंदर रोके भी। जैसे हमने गणेश जी को बैठाया है, 15 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, तो हम उन्हें रोकें। और फिर अंत हमें क्या सिखाता है कि किसी भी चीज़ का शुरू है तो उसका अंत होना है। ऐसा नहीं कि खुशी आई है तो कभी दुःख नहीं आएगा, नहीं वो भी आएगा। ये एक तरह से हमें क्या सिखाता है कि मतलब कि जो चीज़ शुरू हुई है वो खत्म भी होगी, जीवन भी आया है जाएगा, तो हमको सभी में समान रूप से रहना चाहिए। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी में हम जो हमारे जीवन में धैर्य, माता-पिता का सम्मान है, पर्यावरण का, समाज का, इनकी सबकी देखभाल करनी है, इन सबको हमें सिखाती है। तो इनके माध्यम से हम ना सिर्फ़ गणेश जी की पूजा करते हैं, बल्कि उनसे अपने शिक्षाएँ ग्रहण करते हैं। क्योंकि शिक्षाएँ हमें हर क्षेत्र में एक सफलता का मार्ग दिखाती हैं। अगर हमने गणेश जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में ले आए, तो निश्चित रूप से हमारा विघ्नहर्ता हम हो जाएँगे अपनी ज़िंदगी के। जी, तो बीना जी का कहना है कि अगर हम ज़िंदगी में अपने आप भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो हम भी विघ्नहर्ता हो जाएँगे और अभी टाइम हो गया है हमारी खास सेगमेंट का जिसमें कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज हम कौन-सी मुद्रा के बारे में बात करेंगे? देखिए, मुद्रा है ये योग है। ये हमें क्या, आज हम शिवलिंग हस्त मुद्रा के बारे में बात करेंगे। मुद्रा है या योग है, ये हमें जीवन की कला को सिखाने का एक विज्ञान है। योग सभी के जीवन में, चाहे वो किसी भी आयु के हों, सभी के लिए आवश्यक होता है। मुद्राएँ सभी के लिए आवश्यक होती हैं और हम करते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं। हम अगर अपने दिन में अपने हाथों की मुद्राओं को देखें, पैरों की मुद्राओं को देखें, आँखों की मुद्राओं को देखें, न जाने कितनी बार हम बदलते होंगे और करते हैं, लेकिन हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी तरह से शिवलिंग मुद्रा है, जो कि भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग से प्रेरित की गई है। ये मुर्जा जो मुद्रा है, ये ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए, या हम अपने कहें कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उपयोग में आती है। और इसका जब हम अभ्यास करते हैं, तो विशेष रूप से थकान है, तनाव है, चिंता है, ये सब दूर होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर किसी को ठंड लग रही है, तो उसके अंदर गर्माहट आती है, ठंड से आराम मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँगे और आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद में, चाहे हम कोई भी सुखासन, पद्मासन जिसमें भी आराम से बैठ सकें, कमर सीधी रखेंगे, अपनी आँखें बंद करेंगे और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हाथों को इस मुद्रा में रखना है कि जैसे लेफ्ट हैंड को, बाएँ हाथ को हमने कप किसी तरह मोड़ लिया है और इसे हम अपनी नाभि के सामने रखेंगे। सभी उँगलियों को एक-दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी उँगलियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और दाएँ हाथ को मुक्का सा बनाकर, देखिए जैसे मुक्का बनाकर इस तरह से आप बाएँ हाथ के ऊपर रखेंगे, अंगूठा सीधा ऊपर खड़ा रहेगा। हाथों को पेट की सीध में रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इस मुद्रा को करते समय गहरी लंबी साँस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। ध्यान को अपने साँस पर केंद्रित रखेंगे। शिवलिंग मुद्रा का अभ्यास दिन में 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। विशेषकर गर्मी का मौसम हो या कोई उक्त रक्तचाप के मरीज हों, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हों, तो उन्हें इस मुद्रा को लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्माहट लेकर आता है। तो इसलिए नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों डू एंड डोंट्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमें हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि उससे हम प्रॉब्लम में नहीं आते हैं। और बीना जी, आपने इतने अच्छे से हमारे दोस्तों को समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है या कुछ और देखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। और अगर आप बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया जा रहा है, ईमेल आईडी दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल करके या फिर मेल कर बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को उसके जो ये एपिसोड्स हैं शेयर करें। और अगर आपको और भी कुछ जानना है, तो आप हमें लिख कर भेजिए, हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और गणपति बप्पा मोरया।